वो आपको सुना देते हैं। भेजकर व्हाइट कर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिन कंपनियों के जरिए, जिन कंपनियों के हवाला के द्वारा पैसा भेजा गया और जिन कंपनियों ने यहाँ इन्वेस्ट किया ब्लैक को व्हाइट, उसके कागज मैं आज ईडी के अधिकारी को यहाँ देने जा रहा हूँ। आपको पत्रकार वार्ता में मैंने शिवनार कंपनी का लिया था, कहाँ नाम, फेयरमाउंट होटल का लिया था, रैफल उदयपुर का लिया था, ताज अरावली का लिया था और एक माउंट आबू में जो अवैध होटल बनी है उसका भी जिक्र किया था। आदेशों के, हाईकोर्ट के आदेशों के उल्लंघन किया है, भूमि परिवर्तन में उल्लंघन है, हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत नेचुरल फ्लो को ब्लॉक कर दिया गया। वो एक अलग बात है, सरकार में सत्ता में रहते हो कुछ भी कर सकते हैं। झील में सारे कानून को तोड़ के रैफल होटल बना डाली, लेकिन एक कार रेंटल कंपनी के जरिए कमाई करके जितना भी काला धन अपने पिता अशोक गहलोत की कृपा से कमाया जा रहा है, वो सारा मॉरिशस के रूट के जरिए वापस वाइट बन के यह इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिनके कागज़ में भी जॉइंट डायरेक्टर महोदय को प्रस्तुत करूंगा और जो विशल ब्लोवर है वो सारी सूचना जानकारी उनको बताएंगे। हो सकता है उसमें समय लगे, तो आपको तकलीफ बहुत, धूप पड़ रही है। और पहले तो हमने ये तय किया कि जो डॉक्टर उसका नाम मत बताओ, आप ज़्यादा आग्रह करोगे तो नाम बता देंगे, क्योंकि क्या नाम है सर डॉक्टर का सर? क्योंकि ईडी की गोपनीयता भंग होती है। वो जो 100 करोड़ रुपए आए ना, वो डॉक्टर का नाम हम ईडी को लिख के दे रहे हैं। तो क्या वो डॉक्टर पनामा पेपर लीक मामले में भी शामिल था? पनामा पेपर लीक मामले में शिवनार थी और करीबन 20,000 करोड़ का घोटाला संसद में स्वीकार किया था वित्त मंत्री जी ने, जिसमें 953 भारतीय थे, उसमें 142 करोड़ इनकम टैक्स विभाग ने उनसे पैसा लिया है। और ये शिवनार और ये जो बाकी की कंपनियां जिनके नाम मैंने कल गिनाए थे, उनको डील करने वाले सारे पनामा लीक से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और ऐसी बदनाम कंपनियां जो बेनामी काले धन को दाएं बाएं करती है, उससे वैभव गहलोत जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं वो जुड़े हुए हैं। ये प्रमाण मैं अंदर आज दूंगा और बाहर निकलने के बाद आपको भी दूंगा। सर, कांग्रेस का यह आरोप की बात करें, लेकिन कल महेश जोशी जी बोल रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं होती तो 4.5 साल में ईडी ने काम पर कार्रवाई नहीं की। देखो, अगर कोई सबूत थे जब ही तो ईडी आरपीएससी में घुस गई। सबूत हैं जब ही ईडी चेयरमैन को बुलाएगी। सबूत हैं जब ही बाबूलाल कटारा गिरफ्तार हुआ है। सबूत हैं जब ही डीपी जारोली बर्खास्त हुआ है। बिना सबूत के हमारी पार्टी बात नहीं करती। और अगर मैं गलत सबूत दे रहा हूँ तो खुद सीधे गहलोत साहब को चैनल के जरिए निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे मानहानि का दावा करो। और सबूत ऐसे हैं कि ये काले धन के धंधे से बचने वाले नहीं हैं। सर, कर्नाटक में हमने सुना था 40% की कमीशन की सरकार, राजस्थान सरकार की भी इतनी है क्या या कुछ? वहाँ का तो कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन 2-4 दिन में मैं आपको पत्रकार वार्ता कर रहा हूँ। जो गहलोत सरकार 60% के कमीशन की सरकार है, 60% कमीशन लेने के प्रमाण 2-4 दिन में मैं मीडिया को दूंगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 4.5 साल तक विपक्ष ने निकम्मापन के अलावा कुछ किया ही नहीं, निकम्मापन कहाँ किया। आमागढ़ में हम चढ़ गए, शंभू पुजारी को लेके हम आगे, रीट का आंदोलन हमने कर दिया। कौन सा ऐसा काम नहीं किया
जहाँ सरकार को ने जो गलती की। मैं गया था उदयपुर में, जब इनकी CWC की मीटिंग हुई थी, चिंतन शिविर हुआ था जिस ताज अरावली में, वहाँ विरोध करने गए थे। आदिवासी की ज़मीन पर बनाए, उसमें बड़े बड़े लोगों की साझेदारी है। और जब हम वहाँ गए तो हमको जिला बदर कर दिया। तो मेरे जैसे सांसद को जिला बदर 2 बार करने का काम गहलोत सरकार ने किया है। लेकिन सर आपके साथ बीजेपी नजर नहीं है। आपने जितने भी नाम दिए उसमें ज़्यादातर जगह आंदोलन में बीजेपी मिसिंग थे, किरोड़ी लाल मीणा नजर आ रहे थे। नहीं, रीट पेपर में बीजेपी थी, शंभू पुजारी में बीजेपी थी, आमागढ़ में बीजेपी थी। जितने भी आंदोलन हुए हैं उस सब में भारतीय जनता आज नहीं है पार्टी। सर आपके साथ? आज क्या है कि कल हम मेरे साथ थी वहाँ, तो ये तय किया है कि आप इसी मामले को समझते हो तो आप ही इसका ज्ञापन दे के आओ और प्रकरण दर्ज कराओ। आज ये कोयला घोटाले को लेकर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर। अब जितने भी घोटाले हैं, मैंने आपको कल बता दिया था, आचार संहिता तक घोटालों की बाढ़ हम मीडिया और राजस्थान की जनता के सामने ला देंगे। सर कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि अब हिंदू मुस्लिम कार्ड बीजेपी का नहीं कहाँ चल कर रहा, रहे हैं? तो अब उन्होंने एक नया जो है वो बदनामी का जो है फंडा अपनाया। नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम का नहीं है, कोई बदनामी का नहीं है। भ्रष्टाचारी की कोई जाति नहीं होती, ना हिंदू होता ना मुसलमान। गहलोत साहब भी यही मानते हैं, जो खलक की आवाज़ है वो खुदा की आवाज़ है। खलक की आवाज़, खुदा की आवाज़ को हम जॉइंट डायरेक्टर ईडी के सामने रखने के लिए आए हैं, गहलोत साहब की मंशा के मुताबिक। ये डीआईडी में रखे शिकायत दर्ज करवाने के लिए ये जा रहे हैं। तमाम दस्तावेज जो हैं वो इनके पास मौजूद हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर ईडी दफ्तर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे हैं। अब उन्होंने बताया कि जॉइंट डायरेक्टर को वो शिकायत देंगे, वैभव गहलोत के खिलाफ शिकायत देंगे।